सो गाइज़ ये वीडियो में मैं बात करूंगा कि प्रॉप फर्म्स ट्रेड करना सही है या नहीं, प्रॉप फर्म्स पे आउट देते हैं या नहीं। तो मुझे बहुत सारे रील्स मैंने देखा इंस्टाग्राम पे कि प्रॉप फर्म्स ट्रेड नहीं करो, रियल नहीं है ना, पे आउट्स नहीं मिलते हैं, प्रॉफिट करने के बाद पास करने के बाद भी पे आउट डिनाई हो जाता है, बाकी सब चीज़। बट उन लोगों में एक चीज़ क्या कॉमन था भाई, सबने बोल रखा है कि एक्सनेस का लिंक है वहाँ से ज्वाइन कर लो। अब यार जो एक्सनेस प्रमोट करेगा वो तो प्रॉप फर्म को बोलेगा ही ख़राब, क्योंकि जब तक आप उनके लिंक से क्लिक करके अकाउंट नहीं बनाओगे, लॉसेज नहीं करोगे, तब तक उन्हें बड़ा पैसा कैसे बनेगा। वही एक तरीका है जो जिससे उन्हें बड़ा पैसा बनेगा। ठीक है, तो कोई भी आदमी जो प्रॉप फर्म्स को घटिया बोल रहा है, बेकार बोल रहा है, भाई वो ब्रोकर को प्रमोट कर रहा है और ज़्यादातर वो एक्सनेस को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ये बात सही है कि पे आउट डिनाई हो जाता है। तो हाँ भाई, डिनाई तो हो जाता है पे आउट, है ना। स्कैम भी हो जाता है बहुत लोगों के साथ कि प्रॉप फर्म पे अकाउंट लिया, भाई सब कुछ कर लिया, पास कर लिया, पे आउट बना लिया, प्रॉफिट बना लिया, पे आउट नहीं मिला। तो देखो ऐसा होता है, बट आपको क्या करना है कि आपको कुछ नया प्रॉप फर्म्स के तरफ नहीं जाना है, कुछ नया ट्राई नहीं करना है। ठीक है, ट्रस्टेड फर्म्स के साथ जाओ। ब्लूबेरी है, फंडिंग पिप्स है, 5% है, फंडर प्रो है। फ़िलहाल के लिए ये 4 प्रॉप फर्म्स जो मैंने आपको बताया ये बेस्ट है। अगर इनमें से किसी एक में अगर आपका अकाउंट है तो आपको, जब तक आप रूल्स फॉलो करोगे, पे आउट्स आपको मिलेंगे, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि प्रॉप फर्म सही है या नहीं है, या फिर कौन सा प्रॉप फर्म हमें चुनना चाहिए। ठीक है, अब ये चारों में से चुनने का एक ये भी तरीका है कि आप सबके जाके रूल्स पढ़ो, जो रूल्स आपको ज़्यादा सही लगे अपने हिसाब से उनके साथ आप अकाउंट परचेस कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि प्रॉप फर्म्स पे ट्रेड करना सही है या नहीं, जो कि भाई सही ही है। और एक चीज़ कि कौन सा फर्म चुने, ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा पर्सनल कैपिटल और फंडेड अकाउंट की तरफ। ठीक है, पर्सनल अकाउंट जो है जिसमें आप खुद का पैसा डाल के ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, शुरू में तो ऐसा नहीं होता है कि आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट करोगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो आप लाइव अकाउंट में मान लो, बहुत लोगों को तो $10 भी भाई डालने में प्रॉब्लम होता है, बट हम $100 लेके चलते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिंग में आता है भाई बहुत पैसे वो नहीं डालता है। ठीक है, तो चलो एक डिपॉजिट हम ले लेते हैं $100। अगर कोई आदमी $100 डाल रहा है अकाउंट में, ठीक है, वो या तो पूरा पैसा लगा सकता है, या तो वो 1% लगा सकता है, या तो वो 4 लगा सकता है, 5 लगा सकता है। जो उसे मन में आए वो कर सकता है। उसे कंट्रोल करने के लिए कोई रूल या फिर कुछ वैसा है नहीं। वो अकाउंट फ्लिप भी कर सकता है, बहुत चीज़ कर सकता है। बट क्या अकाउंट हमेशा फ्लिप होता है? अकाउंट हमेशा फ्लिप नहीं होता है, बट हो जाता है, बट हमेशा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर आप 10 बार पैसा उसमें डाल रहे हो तो भाई आप अगर लॉस करते हो, ठीक है, लूजिंग सिनेरियो ले लेते हैं, 10 बार आपने डाला, आपने 10 बार उड़ा दिया पैसा, ठीक, तो आपका $1000 यहाँ पे लॉस हो गया। अब चलो भाई हम लेके चलते हैं फंडिंग पिप्स पे। अगर आपने 5K का अकाउंट खरीदा है, 2 स्टेप नॉर्मल वाला जो आता है, अगर उसमें आपने 10 अकाउंट उड़ा दिया, ठीक है, तो आपका लॉस हो गया $360। ठीक है, या फिर चलो $400। ठीक है, तो अब देखो लॉस तो सबसे पहले भाई आधा से भी कम हुआ है हमें। ठीक है, बट इसमें लॉस होगा तो क्या आप सीख पाओगे कुछ? हाँ, सीख जाओगे, बट चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, आपको खुद से रियलाइज़ होगा, जो कि भाई रियलाइज़ होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बट फंडिंग अकाउंट में क्या है, अगर आप फंडिंग अकाउंट लूज़ करोगे तो आपको पता रहेगा कि भाई ओवर रिस्किंग से मैंने अकाउंट उड़ा दिया, है ना, डेली ड्रॉडाउन हिट हो गया, इसीलिए मैं डिसिप्लिन्ड नहीं था। तो प्रॉप फर्म्स एक तरह से क्या करता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बना देता है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं रहोगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे, तो भाई आप प्रॉप फर्म्स को पास ही नहीं कर पाओगे, आप उससे पे आउट ही नहीं निकाल पाओगे। सबसे पहला बात तो, जब तक आप 10 अकाउंट्स उड़ा चुके हो तब तक आपने भाई एक 10 बार जिसने $100 अपने पर्सनल अकाउंट में डाल के जिसने उड़ाया है, उससे तो भाई आप कम से कम 10 गुना ज़्यादा तो सीख ही जाओगे। आपको डिसिप्लिन होना आ जाएगा। ठीक है, आप ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाओगे, आप रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करने लगोगे, और भाई आपका एक्सपेक्टेशन मार्केट के साथ बहुत ही ज़्यादा रियल हो जाएगा।
बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा। अगर आप $100 डाल रहे हो अपने एक्सनेस में, तो आपको उसे रिकवर करने के लिए फिर से अगर आपने 100 डाला तो भाई आप $1,000 बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है कि बन जाएगा, बट बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कम टाइम में बनना इज़ वेरी हार्ड, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है बट इट्स वेरी हार्ड। बट अगर यहीं पे आपने फंडेड अकाउंट चुना है और आपने 10 अकाउंट उड़ा दिया बट 11वां अकाउंट आपने पास कर लिया, मान के चलो $400 का अगर आपका लॉस है, तो भाई अगर आप 2% का भी पे आउट निकाल रहे हो, अगर आप $100 भी एक पे आउट से निकाल पा रहे हो विथ प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, रियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, तो 4 पे आउट्स में, जो कि करीब 2 महीना भी ले लो आप, ठीक है, 2 महीना में भाई आपका सारा लॉसेस रिकवर हो सकता है और आप अपने आप को प्रॉफिटेबल बोल सकते हो। बट क्या $100 डाल के जो आपने 10 बार उड़ाया, तो फिर से $100 डाल के क्या आप उसे $1,000 तक फ्लिप कर सकते हो? भाई बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर करना भी होगा तो आपको भाई 6-7 महीना या फिर 1 साल भी लग जाएगा, क्योंकि देखो डबल नहीं होता है, ठीक है। अगर आप डबल भी कर लोगे तभी भी आपको बहुत टाइम लगेगा, बट इसमें क्या है 2 महीना मैक्सिमम, अगर आप सही तरीका से कर रहे हो 3 महीना लग जाएगा। भाई 90 दिन में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो फिर, अगर आपने अपना पहला ही अकाउंट पास कर लिया। बट अलग अलग सिनेरियो है, बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज हैं, ठीक है। तो हर एक सिनेरियो तो भाई डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बट फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव फंडेड अकाउंट्स आर मच बेटर देन पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आप यूज़ करो अगर आप फर्म्स पे अकाउंट्स पास कर ले रहे हो, फंडेड अकाउंट्स पास करके अच्छा खासा आपने फंडिंग उठा चुका है आपने, और उससे पे आउट भी आपने निकाल लिया है, तो उसे री इन्वेस्ट कर सकते हो पर्सनल अकाउंट में। और आप फिर जब पर्सनल अकाउंट पे ट्रेड करने जाओगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप वहाँ भी अच्छा प्रॉफिट करोगे, क्योंकि फंडेड अकाउंट्स का काम ही है सबसे पहले आपको डिसिप्लिन बनाना, आपको रूल्स फॉलो करवाना, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करवाना और रियलिस्टिक अप्रोच बिल्ड कराना आपके अंदर, ठीक है। तो जब ये तीनों चीज़ आपका फंडेड अकाउंट से हो ही जाएगा, तो पर्सनल कैपिटल वाले अकाउंट में भी आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाओगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। और देखो फंडेड अकाउंट आर दी बेस्ट थिंग्स, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए फंडेड अकाउंट्स को यूज़ करना, उससे कैपिटलाइज करना और फिर अपना खुद का कैपिटल साइड बाय साइड बनाना। तो फंडिंग अकाउंट्स यूज़ करना भाई इज़ द ओनली वे टू गो इन ट्रेडिंग इफ़ यू वांट टू सी एनी काइंड ऑफ सक्सेस। Even if you want to see early success, then go with funded account, क्योंकि with funded accounts you can leverage your money 10x और 100x, क्योंकि भाई $36 लगा के $40 लगा के आपको $5,000 का कैपिटल मिल रहा है, और उससे भाई आप एक बार में $100 का पे आउट तो निकाल ही लोगे आराम से। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट इन दिस वीडियो, और ये वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।